हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस मिडी की कटिंग करना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि एंड तक आपका कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके वहाँ पे पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को इस तरह से रखा है, ये लेंथ है और ये कपड़े की विड्थ है। तो कपड़े को हमें विड्थ वाइज यानी कि अर्ज वाली साइड को एक फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है। ये देखिए इस तरह से बराबर करके रखना है। लेकिन साइड से हमारा कपड़ा जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट आया है। तो यहाँ पे जितना कपड़ा हमारा ख़राब आया है इसे हम आगे को शिफ्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ तक कि इस तरह से एक फोल्ड करेंगे। तो देखिए अब एक फ़ोल्ड हमें और कर लेना है विड्थ वाइज। एक फ़ोल्ड मैंने यहाँ पे कर दिया है, देखिए अब एक फ़ोल्ड हम और कर देंगे। ये देखिए इस तरह से अब हमारा जो कपड़ा है ये 4 फोल्ड में आ गया। 2 फोल्डेड साइड, 2 ओपन साइड है यहाँ पे। सबसे पहले हम अपने बॉर्डर्स पार्ट को निकाल लेंगे इसमें से। तो यहाँ ऊपर से पहले 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है और इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इस लाइन से नीचे को अपने बॉर्डर्स की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में बॉर्डर्स पार्ट की जो रेडी नाप है वो है 13 इंच और इसमें मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो यहाँ पे हम 14.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे और इसे भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें इस लाइन में इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। और साइड से जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है ये, इसे भी हम कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए अब हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में है। सबसे पहले यहाँ ऊपर से हमें शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं डीप नेक बना रही हूँ तो इसलिए शोल्डर में यहाँ पे कम ले रही हूँ। तो 6 इंच का मैंने शोल्डर लिया है। इस निशान से नीचे को हम 1/2 इंच डाउन जाएंगे और यहाँ साइड से नेक विड्थ के लिए 3 इंच पे निशान लगाना है। और इस निशान को यहाँ पे जो हम 1/2 इंच नीचे गए हैं इस निशान से मिलाते हुए एक तिरछी लाइन से इस तरह से निशान लगा लेना है। और अब हमें इस पॉइंट से, देखिए यहाँ पे जो हम 1/2 इंच नीचे गए थे इस पॉइंट से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं आर्म होल ले रही हूँ 6.5 इंच। तो 6.5 इंच तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट। और अब हमें यहाँ पे राउंड चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपके मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट आ रही है आप उसको 4 से डिवाइड करें। मेरे मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट है 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड किया तो आया 9 इंच। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाएंगे। कमर मेरे मेज़रमेंट में है 32 इंच। तो 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच। तो यहाँ पे हम 1 इंच की डाट डाल रहे हैं तो इसलिए मैंने 9 इंच ले लिया है। और 9 इंच का निशान लगा के ऊपर हमें स्ट्रेट लाइन से इसे ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसी लाइन से आगे को हमें मार्जिन के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ और पूरे में हम 1.5 इंच पे निशान लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप देना है। तो देखिए आर्म होल वाली लाइन को इस तरह से मेज़र करते हुए इसके मिड पॉइंट पे इस तरह से निशान लगाएंगे। अब इस निशान से अंदर और बाहर दोनों में हमें 0.25 इंच का निशान लगाना है और इस निशान को यहाँ ऊपर शोल्डर वाली लाइन से मिला लेना है। देखिए। और अब जो बाहर वाला निशान है इससे हमें बैक आर्म होल का शेप देना है और अंदर वाले निशान से फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। तो यहाँ पे ये मैंने बैक आर्म होल का शेप दे दिया और अब ये फ्रंट आर्म होल का भी शेप दे दिया है। देखिए तो इसकी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ नीचे से हम 1/2 इंच ऊपर को जाएंगे और यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप दे देंगे नीचे से। और अब हम इसके यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। नेक की मार्किंग हम फ्यूजिंग पेपर पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से इसे हमें कट कर लेना है। तो देखिए हमारा बॉडी पार्ट कट हो गया है। इसमें हमने फ्रंट आर्म होल का शेप नहीं कट किया है। तो इसे कट करने के लिए बैक पार्ट को हमें हटाना है और फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से रखते हुए फ्रंट आर्म होल का शेप कट कर लेना है। देखिए तो अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी मैंने इसमें डार्ट का निशान नहीं लगाया है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने नेक विड्थ के लिए 3 इंच पे निशान लगाया है। इसके बिल्कुल साइड में इंच टिप को रखते हुए हमें एपेक्स पॉइंट का निशान लगाना है। तो मेरे मेजरमेंट में ये 9.5 इंच है और 1/2 इंच मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में चल जाएगा। तो मैंने 10 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हमें इस निशान से अंदर को जितना भी एपेक्स टू एपेक्स आपका आ रहा है आप उसका हाफ कर लें। मेरे मेजरमेंट में 7 इंच था तो मैंने यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब जो 3.5 इंच पे निशान लगाया है इसी निशान से नीचे को हमें एक सीधी लाइन खींच लेनी है और नीचे से भी हम यहाँ पे मेज़र कर लेंगे। ये हमारा 3.5 इंच ही आना चाहिए। और अब इस पॉइंट से यहाँ ऊपर इस पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। अब आपको ध्यान होगा मैंने कमर में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो यहाँ पे हम 1 इंच की डाट डालेंगे। तो इस निशान से दोनों साइड में हमें इस तरह से 1/2 इंच का निशान लगाते हुए इसे इस तरह से मिला लेना है। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी डाट का निशान लगा लेंगे और बैक पार्ट में भी डाट का निशान लगा लेंगे।
और यहाँ पे इस डार्ट की जो ये मिड वाली लाइन है ना, इसमें हमें एक छोटा सा कट लगा लेना है। कट लगाने से होगा कि जब दूसरी साइड हम डार्ट डालेंगे तो वहाँ पे हमें बीच की लाइन मिल जाएगी। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसके बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए कपड़े को मैंने एक फोल्ड करके रखा है। अपनी फुल लेंथ में से हमें बॉडी इस पार्ट की जो लेंथ है उसे माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में फुल लेंथ है 36 इंच। 36 में से हम 13 इंच माइनस कर देंगे, क्योंकि 13 इंच यानी कि 13 इंच का हमारा बॉडीज पार्ट है, जो कि रेडी नाप है 13 इंच इसकी। तो 13 इंच हम माइनस करेंगे अपनी फुल लेंथ में से, तो आएगा 23 इंच। और 23 में हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच हमारा नीचे से डबल फोल्ड होगा। तो यहाँ पर मैं 25 इंच पे इस तरह से निशान लगाऊंगी, ये देखिए। और इसी तरह से पूरे में निशान लगाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसे कट कर लेना है। तो ये हमारा सिर्फ एक पार्ट है, यानी कि मैंने सिर्फ एक फोल्ड करके रखा था कपड़े को, तो ये हमारा सिर्फ एक पार्ट के लिए हुआ, यानी कि सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट के लिए हुआ। सेम इसी तरह से हम एक पीस और कट कर लेंगे बैक पार्ट के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के लिए यहाँ पे 2 अलग अलग पीस कट कर लिए हैं। इसकी लेंथ मैंने 25 इंच ली है। विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितनी आपको इसमें गैदर्स चाहिए। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में रखा है, 2 फोल्डेड साइड है, 2 ओपन साइड है। सबसे पहले ऊपर से हम हाफ इंच पे निशान लगा के इस स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और इस लाइन से नीचे को हमें स्लीव्स की फुल लेंथ के लिए निशान लगाना है, जो कि मेरे मेजरमेंट में 13.5 इंच है। और 1.5 इंच में इसमें एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन के लिए। हाफ इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा, 1 इंच नीचे से डबल फोल्ड होगा जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो फोल्डेड साइड से आगे को यहाँ पे मैं 7 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। इस निशान से नीचे को 3.5 इंच तक एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसे इस तरह से तिरछे में एक लाइन खींच के मिला लेना है। तो अब इस लाइन को मेज़र करते हुए इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस लाइन को, ये देखिए इस तरह से। और इन निशानों को ध्यान में रखते हुए हमें फ्रंट और बैक दोनों आर्महोल का शेप देना है। ये मैंने बैक आर्महोल का शेप दे दिया और ये हमारा फ्रंट आर्महोल का शेप हो गया। तो देखिए अब हमें इसके बॉटम पार्ट पर निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं इलास्टिक लगाऊंगी। तो जितना भी आपके मेजरमेंट में राउंड बॉटम आ रहा है आप उसका हाफ करें और उसमें 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दें। मैं यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इन निशानों को यहाँ ऊपर इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है। अब इस लाइन से आगे को हमें मार्जिन के लिए निशान लगाना है। तो मैं 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ और मार्जिन वाले लाइन को मार्जिन वाले पॉइंट से मिलाते हुए इस तरह से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। तो स्लीव की मार्किंग हमारी हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने स्लीव्स कट कर लिए हैं। फ्रंट आर्म होल कट करने के लिए हमें स्लीव्स को इस तरह से ओपन करना है और इसे हम यहाँ पे कट कर लेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से। और अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है, इस तरह से एक फोल्ड करके नेक विड्थ में 3 इंच लूँगी। फ्रंट नेक की डीपनेस में यहाँ पे ले रही हूँ 4 इंच। तो 4 इंच तक एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से हम 3 इंच ही लेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक का शेप दे सकते हैं, मैं राउंड शेप दे रही हूँ। और अब इसी नेक से आगे को पूरे में 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा के इसे हमें नेक की शेप में ही मिला लेना है। और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें ऑल पिन लगा रही हूँ ताकि हमारा नेक जो है वो हिले ना। तो इस तरह से कट कर लेना है हमें पूरे नेक को। और अब मैं आपको बैक नेक की कटिंग करना बताऊंगी, पहले फ्यूजिंग पेपर पे। तो देखिए फ्रंट नेक की कटिंग तो हो गई है। बैक नेक के लिए भी मैंने फ्यूजिंग पेपर इस तरह से एक फोल्ड करके रखा है। ऊपर से हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे नेक विड्थ के लिए। और बैक नेक की डीपनेस में यहाँ पे ले रही हूँ 9 इंच। तो इस तरह से 9 इंच पे हमें एक निशान लगाना है। और यहाँ से मैं नेक की जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच ले रही हूँ, यानी कि जो मैंने ऊपर से 3 इंच ली थी, हाफ इंच मैंने नीचे से बढ़ा दिया है। तो 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा के इस निशान को ऊपर इस तरह से स्ट्रेट लाइन से मिलाना है। यहाँ पे भी मैं इस तरह से राउंड शेप ही दे रही हूँ। तो ये हम यहाँ पे पूरे नेक में राउंड शेप दे देंगे। और अब हमें इस नेक से जो हमने नेक का शेप दिया है इसी शेप से आगे को पूरे में 1.5 इंच पे निशान लगाना है और इसे भी हमें नेक की शेप में ही मिलाते हुए एक लाइन इस तरह से बना लेनी है। अब इसमें भी हम ऑल पिन्स इस तरह से लगा लेंगे ताकि नेक हमारा टेढ़ा ना कटे और इसे हमें यहाँ पे कट कर लेना। अब हम इसे मेन फैब्रिक में पेस्ट करेंगे। तो ये राइट साइड है कपड़े की, ये रॉन्ग साइड है। कपड़े की रॉन्ग साइड के ऊपर से मैंने फ्रंट और बैक दोनों नेक को रख लिया है। इसमें हमें आयरन करनी है और अच्छे से पेस्ट कर लेना है। और नेक में बाहर की साइड हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसे हमें कट करना है। तो देखिए फ्रंट और बैक दोनों नेक की कटिंग हो गई है और पूरे मिडी में सारे पार्ट्स की कटिंग मैंने कर दी है। स्टिचिंग की वीडियो मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।